Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. I hope everyone is fine. आप लोगों का नोटिफिकेशन आ चुका है, आपको अपने एग्जाम की डेट्स पता चल चुकी है कि कौन सा आप लोगों का साइकिल बेसिकली कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक एग्जाम आप लोगों का होने वाला है। आज मैं आप लोगों को ये 50 दिन का जो स्टडी प्लान रहने वाला है जिससे कि पेपर 1 में आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं, वो हम लोग इस छोटा सा वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताने वाली हूँ और एंड में आप लोगों के लिए अपडेट भी रहेगा। पूरी वीडियो आप लोगों ने देखना है और कोई भी डाउट है पेपर 1 के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद ठीक है, आप लोगों ने सिमिलर अगर पैटर्न को फॉलो किया तो आई एम श्योर एंड आई अश्योर यू कि आप लोग बहुत अच्छा खासा पेपर 1 में स्कोर कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपके साइड से मुझे कंसिस्टेंसी और उसके साथ साथ पंक्चुअलिटी एंड आपका डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज फिर देखो कितना भी वीडियोस देखते जाओ, कितना भी स्ट्रैटेजी आप देखते जाओ, 10 लोग 10 स्ट्रैटेजी बताएंगे तो फिर वो सुनने सुनने वाली बात है। तो एक बार में सुनना समझना सीखो, ठीक है। आप एक रिफ्लेक्टिव लेवल के स्टूडेंट हो तो आज इस वीडियो को देखने के बाद इस स्ट्रैटेजी को आपने फॉलो करना है इन 50 डेज के अंदर। अब ये 50 डेज मैंने कैसे कैलकुलेट किए हैं, आप लोगों को लगेगा मैम 50 डेज कैसे, टेंटेटिव आप 2 मंथ्स तो हम बोल ही सकते हैं। बट अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो 50 डेज की बात करें तो आज हमारे पास जिस दिन मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है, आज आप लोगों का 6 ठीक है, 6 को मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो आप यहाँ पर 7 तक वहां पर लगा के भी चलते हो, ठीक है। लेट सपोज 6 हम लोग जून तक लगा के चलते हैं तो टेंटेटिव आपके 30 डेज हो गए। उसके बाद 10-15 दिन आपके एक्स्ट्रा है तो आपके अराउंड 45 डेज ही बचते हैं, ठीक है। 50 भी मैंने जस्ट टेंटेटिव यहाँ पर लिया है। और अपने आप को आप लोगों ने 22 जून का टारगेट देना है। कहीं आप सोचो जी क्या पता मेरा तो आगे एग्जाम आ जाए, लास्ट के डेज में एग्जाम आ जाए, अपने आप को डेडलाइन देनी है 22 जून पे हमें एक्सपर्ट बन के पेपर 1 के अंदर बैठना है और इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को रखना है। 22 जून से आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। पेपर 1 का सिलेबस बहुत ही डाइवर्स है। अब पेपर 1 में डायरेक्टली तो एग्जामिनर ने नहीं बोला आपको जीके करना है, बट आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जहां पर जीके जैसे पैटर्न आपको लगेगा। चाहे मूवीज की बात करें जो कि मास मीडिया के साथ हम अलाइन कर देते हैं, चाहे हम एक स्टैटिक पार्ट किसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, किसकी लोकेशन कहाँ पर है, हायर एजुकेशन में बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। आपका पेपर 1 के अंदर 10 आप लोगों की टोटल यूनिट है। 10 यूनिट के अंदर यहाँ से आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 100 नंबर का आपका पेपर 1 होने वाला है, 200 नंबर का पेपर 2 और 100 नंबर का पेपर 1। तो आप देख सकते हो 100 नंबर आप अगर इग्नोर करोगे, अकेले अगर अपने आप को ये सोच के बैठे हो कि हम तो जी पेपर 2 में बहुत एक्सपर्ट हैं, मुझे पता है जितने स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं एक्सेप्शनल केस को छोड़ दूं, एक्सेप्शनल भी कितना एक्सेप्शनल कर लेगा, आप 60-70% ही अचीव कर सकते हो, ठीक है। आपके 100 क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उसमें 60 से 70 की एक्यूरेसी ही लेके आ पाते हो पेपर 2 के अंदर। अपने आप से सवाल करना, 5 साल पढ़ के आए हो आप अपना पेपर 2, उसके बावजूद आपके 60 से 70 है, 100 क्यों नहीं बना पाते आप क्वेश्चन। तो पेपर 1 से आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि हम लोग इसको टच भी ना करें और हम लोग यहाँ पर 40 और 45 क्वेश्चंस ठीक कर लें। तो मेहनत तो थोड़ा यहाँ भी करना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, अगर अब से भी शुरू करोगे स्ट्रैटेजी वाइज, क्योंकि सम टाइम हमें डंकी जॉब नहीं, हमें स्मार्ट वर्क करना होता है, ठीक है। हम पागलों की जैसे मेहनत करते जाए, रिजल्ट उसका आए ना तो उसका बेनिफिट नहीं, वहां स्मार्टनेस को ऐड करो तो वो आपके लिए रिजल्टफुल रहेगा। अब यहाँ पर सबसे प्रायोरिटी पे, मुझे पता आप डरोगे मैम बार बार एक ही यूनिट है इनको बता देती है, ठीक है। बट आपको भी तो एक बार में बात समझ नहीं आती कि मैम पहले स्ट्रैटेजी बताई थी तब भी कुछ ऐसा ही आपने बताया था, आज की स्ट्रैटेजी में भी कुछ ऐसा ही है। बट आपको कौन सा एक वीडियो से समझ आ जाता है, आपको भी नहीं आता तो मुझे भी बार बार बताना पड़ता है आपको। सबसे पहले फ्री के मार्क्स वाली यूनिट है, 5 क्वेश्चन जहां से आते हैं 10 नंबर, इनको सेट करो। इनको सेट करने के लिए डेली के आपके 20 भी नहीं 15 मिनट तो बहुत है। 15 मिनट भी आप शुरू के 10 दिनों में लोगे, उसके बाद तो आप यहाँ पर 5 to 7 मिनट का काम है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। आज से लेके एग्जाम तक जितने प्रीवियस ईयर में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पूछे हैं, जितने तो क्या कम से कम 2 साल के पीवाईक्यूज लगा लो, सारी शिफ्ट्स के अंदर 2-3 साल के, तो आज से लेके अगर मान लिया टोटल हम 45 डेज भी मानते, 50 डेज मानते हैं, तो 50 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करोगे। इससे आपका स्क्रीन रीडिंग, इससे आपकी वोकैबलरी, ये सारी चीजें बहुत परफेक्शन आएगी और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना आएगा। तो फ्री के मार्क्स है ये, ठीक है ना। तो आपको कुछ याद करना ना, आप लोगों को रटना ना, कोई फैक्ट है यहाँ पर। तो फ्री के मार्क्स आपको यहाँ से। अब आते हैं 40 क्वेश्चंस, 45 क्वेश्चंस।
अब डीआई को करना है, डीआई के 5 क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर की ये यूनिट है। इसके लिए भी सिर्फ और सिर्फ आपको पीवाईक्यूज करने हैं। आपने क्या करना है, एक दिन डीआई लगाना है, एक दिन आरसी लगाना, अगर ज्यादा ही आपको लगे ऐसा भी कर सकते हो आप। तो डेली लगा सकते हो क्योंकि हर बच्चे का ना अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट चाहता है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने फ्लेक्सिबिलिटी रखी है। जिनका हेक्टिक शेड्यूल है तो वो एक दिन आरसी एक दिन डीआई लगा लो, जिनका लाइट शेड्यूल वो आप डेली बेसिस पे लगा सकते हैं। दोनों के लिए मैंने यहाँ पर रखा है प्लान। सो पीवाईक्यूज आप लोगों को लगाना है। शुरू में पीवाईक्यू कैसे लगाने हैं, मान लिया मेरी क्लास आपने ले ली, उस क्लास के अंदर वो क्वेश्चन आपने मुझे देख देख के सॉल्व किया, मेरे साथ सॉल्व कर लिया। अब दोबारा आओ, देखो शुरू में 10 दिन के लिए आपको टफ लगेगा, मैम इतना टाइम कौन ही देगा, क्योंकि टाइम का ही सारा गेम है। टाइम का अगर गेम देखें उसके साथ साथ पेशेंस चाहिए, क्योंकि हम तो हड़बड़ा जाते हैं, 5 मिनट क्वेश्चन ना आए हड़बड़ाहट, मुझे नहीं करना ये चीज, ये मेरे बस की बात नहीं है। थ्योरी चाहे कितनी भी थपा दो आपके ऊपर। सो अगर ये क्वेश्चन आपने किए, 5 क्वेश्चन मेरे साथ साथ करो, मेरे को देख के कर लिए। अब आप ना वीडियो को पॉज करो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन, 5 में से 3 तो करोगे, 5 में से 3 का पैटर्न तो याद रहेगा। 2 गलत करोगे दोबारा वीडियो देखोगे। अब अगर आपने ऐसे 5 DI सेट भी लगा लिए ना, आई बेट यू कि 6 DI सेट के अंदर क्वेश्चन हमेशा सेम मिलेंगे, बिकॉज क्वेश्चन यहाँ परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज रेशो या फिर एवरेज या प्लस माइनस ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चंस की वर्डिंग सेम रखता है, सिर्फ उसकी वैल्यूज पे डिफरेंस आता है, या डेटा टेबल जो होती है उसमें थोड़ा डिफरेंस डालता है। 5 DI सेट ऐसे लगा लोगे तो ऑटोमेटिक 6th में आपको प्रोग्रेस लगेगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। कॉन्फिडेंस आएगा तो वही एनर्जी काम करेगी और एक्यूरेसी पे भी काम होगा। मैथ रीजनिंग है तीसरी यूनिट, मैथ रीजनिंग के साथ आपका 36 का आंकड़ा अगेन। यहाँ पर रीजनिंग के सारे पीवाईक्यूज लगाओ, मैथ्स के, ठीक है, रीजनिंग के तो पीवाईक्यूज करने हैं, 2 क्वेश्चन तो कम से कम आते ही आते रीजनिंग के। उसके लिए कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, क्लॉक कैलेंडर, सिलोइज्म, ये सिर्फ 5 टॉपिक कर लो। और मैथ्स के लिए आपने क्या कर लेना है, मैथ्स के भी सिर्फ 3 साल के पिछले पीवाईक्यूज कर लो एटलीस्ट। मैराथन्स भी लूंगी मैं अभी, ठीक है। अदरवाइज पेपर 1 के सुपर एक्सेस में आप एनरोल कर सकते हो। मैं आपको बता देती हूँ पेपर 1 का सुपर एक्सेस प्रोग्राम क्या है। जब पेपर 1 के सुपर एक्सेस में आप लोग एनरोल करोगे, इसमें सब कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब आप खुद से नहीं करते ना प्रैक्टिस, इसमें आपको सारी 10 की 10 यूनिट्स का लाइव प्लस रिकॉर्डेड स्ट्रक्चर पीडीएफ रहेंगी, क्रैश कोर्स रहेगा। क्रैश कोर्स में अभी सिर्फ एक ही यूनिट हुआ है, तो अभी एनरोल करोगे तो ज्यादा आपको यहाँ पर मैक्सिमम लाइव मिलेगा, बाकी जितना डिले करोगे वो रिकॉर्डेड बनता जाएगा। पेपर 1 के डिक्शनरी नोट्स, प्रैक्टिस सेट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी मई और जून के अंदर, ठीक है। अब इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर बेसिकली करना है। अब यहाँ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मिलेगी, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा क्लासेस यूट्यूब पे, ये क्लास कहाँ है ये क्लास कहाँ है, तो सब कुछ यहाँ मिलेगा। तो ये स्ट्रैटेजी आपकी काम आएगी। ट्रायल आपको मिलेगा 1 रुपए में, और उसी के साथ साथ 1 रुपए में ट्रायल ले सकते हो। अदरवाइज आप लोग, जो सजेशन है मेरी अभी, क्योंकि 2 मंथ सीधे सीधे पड़े हैं, तो 999 में आपको सीधे सीधे 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिसमें ये सब कुछ आपको एक्सेसिबल है। प्रीति एच मेरा फैकल्टी कोड है डिस्काउंट के लिए, आप इसको यूज करिए ताकि आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है। अब उसके बाद आपने कौन से किस तरीके से यूनिट्स करनी है, ये हो गया डीआई मैथ्स वगैरह। अब उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, आईसीटी एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, और इसके बाद आपका ये 3 यूनिट्स हैं। देखो अब इन 3 यूनिट्स में क्या करना है, 2 दिन आपने इसकी थ्योरी लगानी है और 3 दिन पीवाईक्यूज। 5 दिन बहुत है एक यूनिट के लिए, 5 दिन काफी है ना। ऐसे ही आईसीटी पे 2 दिन इसकी थ्योरी रिवाइज करो, 3 दिन इसके पीवाईक्यू, 2 दिन थ्योरी 3 दिन पीवाईक्यू, तो 3 2 5 5 10 15, 15 दिन आपने ऐसे लगा दिए, 15 दिन लगा दिए। सिमिलरली अब बचा आपके पास टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, पीपल एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन। यहाँ पर भी 2 दिन थ्योरी 3 दिन पीवाईक्यू, 2 3 का इस तरीके से आपने ना बंटवारा कर लेना है। अब ये तो मैंने अपना टेंटेटिव दे दिया। अब ऐसे भी स्टूडेंट है जिसमें कुछ यूनिट्स आप एक ही दिन में निपटा दोगे, ठीक है। मान लिया मुझे कोई आईसीटी बोलेगा तो मैं एक दिन में कवर कर दूंगी, पीवाईक्यू समेत कर दूंगी, क्योंकि मेरा खुद का सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस। मैं एजुकेशन वाले बच्चे को बोलूंगी वो टीचिंग और कम्युनिकेशन एक दिन में शायद खत्म कर देगा। यहाँ जो आपने दिन बचाए हैं ना, वो दिन आप अपने टफ यूनिट में निकाल लो। तो पूरे मई के अंदर, ठीक है, मैक्सिमम जून के फर्स्ट वीक तक आपने ये सिलेबस कर देना है प्रॉपर खत्म, ठीक है। एक राउंड आपने यहाँ पे कर दिया रिवीजन का। अब आपने
बैक टू बैक, ठीक है, मैराथन्स आपकी होंगी, जितने पीवाईक्यूज है आप पे हमने दे रखे 999 के सुपर एक्सेस के अंदर, वो सब कुछ, और उसके अलावा मॉक टेस्ट। तो आखिरी दिन में सिर्फ और सिर्फ आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं, और जितने पीवाईक्यूज के साथ कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हो वो चीज आपको करनी है, और 22 जून का अपने आप को टारगेट देना है। इसी तरीके से आप पेपर 2 की स्ट्रैटेजी बना सकते हो। सो ये रखनी है पेपर 1 की स्ट्रैटेजी, जो आपके एग्जाम के अंदर 45 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट कराएगी। अब मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं कि मॉक टेस्ट दिया, स्कोर किया, बात खत्म। मॉक टेस्ट में अगर आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए मान लिया, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को छोड़ दो, और डीआई है जैसे, एंड उसके बाद मान लिया 30 क्वेश्चन है, ठीक है, 35 क्वेश्चन आपके थ्योरी के। तो 35 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन के साथ 4 कॉन्सेप्ट है, वो 4 के 4 ऑप्शन आपको आने चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर आपने गलत किया, वो क्यों गलत हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर 35 क्वेश्चन के साथ 4 कॉन्सेप्ट आप करते हो, 4 पंजे 20, ठीक है, 4 के 12, आपने कितने कॉन्सेप्ट कर लिए? हाँ जी, आपने इतना कॉन्सेप्ट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर एक बार में 140 कॉन्सेप्ट किए हैं, दूसरे मॉक टेस्ट में कितने हो जाएंगे आप लोगों के? 280 कॉन्सेप्ट। तीसरा मॉक लगाओगे ना, कम से कम 50, ठीक है, 40-50 चीजें ऐसी मिलेंगी जो इन्हीं में से कॉमन आपको देखने को मिलेंगी। ऐसे आपको मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करना है। तो अगर ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हो तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता, आपके 40-45 क्वेश्चंस करेक्ट हैं। हाँ, जिस यूनिट में वीक लगता है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दो, उस पर थोड़ा सा थोड़े थोड़े पोर्शन में रिवाइज कर लो। हैवी नहीं लेना है, हैवी लोगे या किसी भी यूनिट को प्रॉपर छोड़ने की सोचोगे तो वो आपके लिए बहुत ही गलत चीज रहेगी, क्योंकि पहले था कि 5 क्वेश्चन हर यूनिट से आते थे, लेकिन अभी यूनिट को कंप्लीट नहीं छोड़ना है। अगर कुछ नहीं आता समझ तो एटलीस्ट वो ट्रेंडिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो जो इस यूनिट से हर साल पूछे जाते हैं हर साइकिल में। सो ये स्ट्रैटेजी कौन कौन बच्चा फॉलो करने वाला है? जो सीरियस बच्चा होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस करके जाएगा कि यस मैम, अब की बार हमें जेआरएफ अचीव करना ही करना है, और पेपर 1 आपको उठा भी सकता है और पेपर 1 आपको गिरा भी सकता है, पूरा गेम चेंज कर देता है ये। सो प्रॉमिस करिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड कोई डाउट है पेपर 1 का, आपको लगता है कि वीडियो बनाना है, तो वो भी बता दीजिएगा। 10 मिनट सीरीज में विद इन वीक मैक्सिमम 8-10 दिन में शुरू कर दूंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को कोई भी चीजें मिस ना हो। अब 10 मिनट सीरीज, आपको पता है 10 मिनट सीरीज मेरी कितनी वर्क करती है, पुराने स्टूडेंट्स को पता है। मतलब जो 1 घंटे में हम पढ़ते हैं वो 10 मिनट के अंदर हम लोग रिवाइज करा देती हूँ, और ये आपकी 30-40 वीडियोस आती है एग्जाम तक, जिसमें पूरा का पूरा पेपर सीधे सीधे 30 के अराउंड क्वेश्चंस आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपना प्रॉमिस करके जाना कमेंट सेक्शन में, लाइक शेयर करना है वीडियो को, और आज ही पेपर 1 के सुपर एक्सेस में एनरोल कर लीजिए। इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। 999 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, 1150 तो एनटीए ने अपनी फीस रखी है, ठीक है, और आप 999 में 3 महीने के लिए आपको सब कुछ कंटेंट मिलता है। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा अलग अलग पीडीएफ के लिए, ऐसे नहीं करना पड़ेगा पीडीएफ दे दो ये दे दो, सब कुछ आपके पास, आप खुद अपने मर्जी के मालिक हो यहाँ पे। सो एनरोल करो और लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस का बेनिफिट उठाओ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।